हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हर बार की तरह फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरल थ्रस के बारे में, जिसको काफी लोग ओरल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें ओरल थ्रस हो गया है, फीवर भी आ रहे हैं, हमारे बॉडी में पेन भी है, तो क्या ये HIV के सिम्टम्स हैं? तो देखिए, हम HIV के सिम्टम्स को ये देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसको HIV है या नहीं है। किसी भी सिम्टम से हम HIV पेशेंट की स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ टेस्ट ही करना है। तो टेस्ट में जो होगा उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखिए, बात हम कर रहे हैं ओरल थ्रस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ओरल थ्रस होता क्या है। देखिए दोस्तों, ओरल थ्रस जो है वो हमारे मुंह में हो सकता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में भी हो सकता है, हमारे स्किन पर भी हो सकता है। बट मोस्टली जो थ्रस है, जिसको हम ओरल थ्रस बोलते हैं, वो हमारे मुंह में ही होता है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का एकमात्र तरीका है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। आपको वो आपके घावों को देखकर या जो व्हाइट कलर की कोटिंग हमारे मुंह में हो जाती है, उसको देखकर आपका जो डॉक्टर है वो पता लगा लेगा कि ये ओरल थ्रस है या नहीं है। तो देखिए, ओरल थ्रस होता क्यों है? ओरल थ्रस दोस्तों, हमारे मुंह में जो फंगस है, एक तरह का, उसको हम ईस्ट बोलते हैं। जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, इसके कुछ रीजंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब ईस्ट की संख्या ज्यादा हो जाती है तब हमें ओरल थ्रस हो जाता है। ओरल थ्रस मोस्टली होता किन में है मैं आपको बता दूं। छोटे बच्चे जो हैं उनमें ओरल थ्रस बहुत ही कॉमन है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें भी ओरल थ्रस बहुत कॉमन है। इसके बीच में जो लोग बचते हैं जिनको ओरल थ्रस हो जाता है, उनमें सबसे जो मोस्टली बहुत ही कॉमन रीजन है वो है इम्यून सिस्टम बहुत वीक होना। जब प्रतिरक्षा हमारी जो प्रणाली है वो बहुत कमजोर हो जाती है, तब ओरल थ्रस ये फैलने शुरू हो जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है। ओरल थ्रस वैसे होता तो सब में है, हमारे स्किन पर भी ओरल थ्रस है, हमारे मुंह में ओरल थ्रस है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में भी ओरल थ्रस है, लगभग सब में ओरल थ्रस है। बट जो कमजोर हो जाते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उनमें जो ईस्ट है वो बढ़ जाते हैं। तो जो कमजोर लोग हैं या जो कैंसर के पेशेंट हैं, HIV पेशेंट्स में भी देखा जाता है। जो बच्चे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, या जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी ओरल थ्रस बहुत ही कॉमन है, उनको बहुत आसानी से ओरल थ्रस हो जाता है। अगर ओरल थ्रस हमारे मुंह में नहीं है, मान लीजिए हमारे जीभ में जब ओरल थ्रस होता है तो एक व्हाइट कोटिंग हो जाती है, जो कि बहुत, अगर हम महसूस करेंगे तो बहुत ही मुलायम रहती है, रुई जैसा आपको फील होगा। तो अगर आपके मुंह में नहीं है, मान लीजिए आपके गले में है, निचले हिस्से में है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको आपका इंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। अगर उससे पता नहीं चलता, मान लीजिए इंडोस्कोपी ना करना चाहें, तो डॉक्टर एक्सरे भी उसका कर सकते हैं। एक्सरे से भी पता लग सकता है कि कैंडिडियासिस है या नहीं है। तो ये रही बहुत ही कॉमन सी बातें। अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट में एंटी फंगल दवाएं देते हैं। एंटी फंगल दवाओं का कोर्स जो है वो लगभग 7 से 14 दिन चल सकता है। अगर आपका डॉक्टर चाहे तो इस कोर्स को बढ़ा भी सकता है, बट आपको गोलियां बिना मिस किए हुए आपको लगातार लेते रहना है, जब तक आपका डॉक्टर आपको दवा बंद करने के लिए ना कहे। तो मुझे लगता है हमने सारी बातें जान ली हैं। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम फिर से जो बातें रह गई हैं किसी और वीडियो में वो बातें आपको बता देंगे। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।